अरे यार, ये गैंगस्टर की कहानी तो सुनाएगा। वो कैसे गैंगस्टर बनते हैं। गैंगस्टर बनना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त शेमस। ठीक है, तो अगर तू चाहता है कि मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊं कि कैसे मैं इस अंडरवर्ल्ड के अंदर घुसा और कैसे मैंने इस गैंगस्टर के रास्ते को अपनाया, तो चल यार आज तुझे मैं अपनी कहानी सुना ही देता हूँ। तो उस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट होने वाले हैं, तो चलो फिर तुम्हें मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो बेसिकली गैंगस्टर बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो तुझे काफ़ी सारे मुश्किल टास्क भी करने पड़ते हैं, जैसे कि किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक पैराशूट को लेके कूदना एंड सेफ लैंडिंग करना, ठीक है। तो ये किसी बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे करने के लिए मत बैठ जाना। और हाँ, किसी अंडरग्राउंड में जाकर किसी बड़े सारे गन के एक बहुत ही सीक्रेट बंकर के अंदर जाके तुझे गन्स को चुरा कर लेकर आना। ऐसे ऐसे काम होते हैं भैया। और हाँ, अपने दुश्मनों का डट के सामना करना, चाहे वो एक बेसबॉल बैट के साथ हो या फिर हो वो एक बहुत ही खतरनाक वाले आरपीजी के साथ। तो वो तुझे चुटकियों भर में करना पड़ेगा, चाहे किसी की जान जाए या तू खुद मर जाए, लेकिन तुझे अपने दुश्मनों का खात्मा करके आना पड़े। ये बात मैटर नहीं करती कि तेरे पास गन है या नहीं है, तुझे अपने एनिमी को ख़त्म करने के बाद सीधा भागना है, क्योंकि पुलिस वालों के कान और हाथ बहुत बड़े हैं जो कि तुझे पकड़ने के लिए बहुत सा पीछा करेंगे, बहुत ट्रैप बनाएंगे। लेकिन अगर तू गैंगस्टर है तो तुझे भागना पड़ेगा, महंगी महंगी गाड़ियों की बिना किसी परवाह के तुम्हें भाग जाना है। तो ऐसे टाइम पे तुम्हारा साथ सिर्फ और सिर्फ वही बंदे देते हैं जो तुम्हारे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। तो उनके भी भैया काफ़ी सीक्रेट वाले बेसिस होते हैं जिनके रास्ते बहुत ही फ़नी तरीके से खुलते हैं। एंड ऐसे जगह पे तुम्हें रुकना पड़ेगा कि जहाँ पर तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतनी आसान नहीं है भैया गैंगस्टर लाइफ। तो क्या तू रेडी है ये गैंगस्टर की स्टोरी को शुरू से सुनने के लिए? तो इस स्टोरी में प्यार भी है और धोखा भी। वो प्यार एक लड़की और लड़के का भी हो सकता है, और कुछ दोस्तों का भी हो सकता है, और धोखा किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे किसी का भी भरोसा नहीं है। तो एक सिटी में एक अमीर बाप का एक अमीर लड़का रहता था जो अपने दिल से भी अमीर था और पैसे की तरफ से भी। तो यहाँ पे तो इस सिटी में उसका नाम पूरा चलता था, फार्म हाउस पे आना जाना था, और उसकी गाड़ी में बजता कर्ण रंधावा का गाना था। अगर हम लोग उसकी ठग लाइफ वाली मोमेंट्स को एक साइड में रख दें, तो उसकी लाइफ में एक व्यक्ति या एक पर्सन एक और भी था जो उसकी लाइफ चेंज कर देने वाला था। यहाँ पे यार मैं विक्रम का कब से वेट कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो अभी पता नहीं यार वो कब आएगा। लगता है उसे एक बार मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, तो मैं भी जल्दी से फ़ोन करती हूँ। हेलो, जी हाँ बेबी। नहीं 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 नहीं, मैं बस अपने फार्म हाउस पे खड़ा था यार, ऊपर थोड़ा सा व्यू ले रहा था। बस अभी अभी आया मैं। आप कहाँ हो? एक मिनट, आप रेलवे स्टेशन पे हो? ओके, तो मैं अभी अभी आया यार। इतनी टेंशन बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, आ गया। बस 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 फ़ोन रखो। 2 मिनट में आया मैं, बस पहुँच गया। तो अभी यहाँ पर से अपने पास तो पैसों की कमी है ही नहीं यार। तो यहाँ पर से कौन सी गाड़ी लेके चले? ओके, तो अभी कमैरो लेके चलते हैं, जो कि जिया की सबसे फेवरेट वाली कार है। तो अभी कमैरो को निकालते हैं, जल्दी से पहुँच जाते हैं यार। रेलवे स्टेशन पे चलो यार जल्दी से। फाइनली यार मैं पहुंच गया। ओ भाई, मैं फाइनली पहुंच गया। लेकिन अभी जिया बहुत गुस्सा होने वाली, क्योंकि मैं उसको कब से बोल रहा हूँ कि मैं बस 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया। लेकिन अभी जिया है कहाँ? 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाड़ी, ये तो किसी और की गाड़ी है, लेकिन अभी मुझे जिया को पिकअप करना था, इसीलिए मैं बहुत लेट हो चुका हूँ यार। तो अभी ऐसे करता हूँ, मैं इसके अंदर जल के पूछ के आता हूँ कि तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि जिया मैम तो वहाँ पे बैठी हैं। ओके, तो अभी जल्दी से चलते हैं जिया के पास एंड देखते हैं यार कहाँ है जिया। हेलो विक्रम, तो कैसे हो यार आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ जिया, तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? तो यहाँ पे भैया हमारी हो चुकी थी बातें स्टार्ट। यहाँ पे हम हेलो बोल रहे थे, वहाँ पे वो हेलो बोल रही थी, एंड ऐसी बातें करते करते पार्टी का प्लान बन गया। एंड इसके बाद हमारा उनके घर पे आना जाना ऐसे चलता रहा।
वो हमारे साथ आने जाने लग गई। उसके बाद हम उनको पिकअप करते थे घर से और फिर ड्रॉप कर। मैं आज भी उसकी आंखों में वो वाली नमी नहीं भूला हूँ जो वो मुझे बाय करते वक्त मुझे दिखाई देती थी। और उसके बाद आज मुझे उसका एक कॉल आया और उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ बंदे मेरे घर पे आ रखे हैं बाहर और तुम जल्दी से मुझे देखने आओ। तो मेरा भैया मत्था ख़राब हो चुका है एंड इतनी सारी बारिश होने लगी थी अचानक से, तो मेरा तो कतई बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा था एंड मेरी चाबी खो गई थी एंड बहुत मुश्किल के बाद मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी एंड फिर मैं सीधा निकल गया जिया के घर के लिए और देखने के लिए कि क्या हुआ है, आखिर कौन है वो लोग जो जिया के घर के बाहर आए हैं और जिया इतनी घबराई हुई क्यों थी। तो यहाँ पर से मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं सीधा निकल गया जिया के घर को। तो जिया के घर पे पहुंचते ही मैंने उसके घर के अंदर मैं सीधा दौड़ा एंड उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने जिया को हर जगह पे ढूंढा एंड मुझे एक नोट मिला। विक्रम, ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं, अगर तुम मुझे बचा सकते तो आ जाओ। ये मुझे टूटे हुए ब्रिज के पास लेके जा रहे हैं। तो ये वाला नोट सुनने के बाद मैं सीधा यहाँ से भागा उसी टूटे हुए ब्रिज की साइड पे जहाँ पे वो लोग जिया को लेकर गए थे। तो मैंने अपनी गाड़ी की फुल स्पीड पे लेकर गया एंड मैं सीधा पहुंच गया उस वाले ब्रोकन ब्रिज के ऊपर। तो जब तक मैं पहुंचा वहां पर बहुत ही देर हो चुकी थी एंड जिया को उन लोगों ने किडनैप करके दूसरी सिटी में ले गए थे, क्योंकि ये वाली जो हमारा ब्रिज है हमारी सिटी का, ये उस दूसरी वाली सिटी के ब्रिज के साथ कनेक्टेड था। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो लोग जिया को कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन एक बंदा जानता है कि वो जिया को कहाँ पर लेकर गए होंगे। तो अभी उसको पकड़ने के लिए और जिया को वापस लाने के लिए मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा एंड किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा।